गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 cm। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में लिखना है डायमीटर यानी d इज इक्वल टू 8 cm। तो r क्या हो जाएगा d/2 यानी 8/2, 2 4 जा 8 यानी 4 cm, यानी r हो गया 4 cm। और क्या दिया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई cm³। अब देखिए तो 48 पाई cm³ वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई r²h। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 48 पाई cm³ हो गया, यहाँ तो cm³ रहेगा ही। अब देखिए ध्यान देखिए तो 1/3 पाई और r की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और इंटू h। तो h तो निकालना है हाइट, तो 48 पाई cm³। अब गौर कीजिए, अब पाई जो है इक्वेशन का रूल है इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो पाई यहाँ दोनों तरफ है तो पाई को कैंसिल कर देंगे, पाई कैंसिल हो गया। अब क्या है, अब 1/3 यहाँ इम्प्लाइज का साइन जरूर दीजिएगा। तो 1/3 इंटू 4 4 जा 16 और इंटू h इज इक्वल टू 48 cm³। अब देखिए गौर करके अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 16h इज इक्वल टू कितना होगा 16h इज इक्वल टू 48 इंटू 3, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 48 इंटू 3/16। अब 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 यानी 3 3 जा 9 cm और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:7। मतलब रेशियो दिया हुआ है 3 और 7 का। किसका? रेडियस का। तो पहले रेडियस का 3x सपोज कर लेते हैं, हाइट का 7x सपोज कर लेते हैं, या x के जगह आप k भी सपोज कर सकते हैं। कोई भी एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी रहना जरूरी है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है रेशियो में। यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट द रेडियस of the cone be 3x cm and height be 7x cm। अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 528 cm³। ठीक है, तो वॉल्यूम के जगह क्या लिखना है फार्मूला 1/3 पाई r²h। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 528 हो गया cm³। इसमें यूनिट्स लिखते चलना है। अब 1/3 अब पाई के जगह 22/7 और r² जो है r कितना है 3x है, यहाँ हो जाएगा 3x का पावर 2 और h कितना है 7x है इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब क्या होगा इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा। तो 1/3 इंटू 22/7 और 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, तो 63 और x² को x से करेंगे तो x³ इज इक्वल टू 528। अब फिर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 63 इंटू x³ इज इक्वल टू 528 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए आगे, अब यहाँ क्या है जो x³ निकालना है, तो x³ इज इक्वल टू कितना होगा 528 इंटू 3 इंटू 7 बाई यहाँ क्या दिया हुआ है 22 इंटू 63। अब गौर कीजिए,
अब 3 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं या 7 से करते हैं तो 7 9 जा 63 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। 11 से करते हैं इसको या 22 8 जा 176 डायरेक्ट हो जाता है, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यों, क्योंकि यहाँ x क्यूब है, स्क्वायर रहता तो स्क्वायर रूट होता। अब क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी डबल 3 ट्रिपल 3 का 1 2 3 बाहर आ जाता है, यानी x निकल गया आपका 2 cm। देयरफॉर क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस, तो r ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू कितना, अब यहाँ क्या है रेडियस 3x है तो 3x 3 इंटू 2 यानी 6 cm और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो सबसे पहले ओरिजिनल कोन का रेडियस और हाइट सपोज कर लेना है। अब देखिए लेट या यहाँ पहले लिख देना होगा फॉर द ओरिजिनल कोन। अब r इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स सपोज कर लेते हैं और h इज इक्वल टू y यूनिट्स। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, यूनिट्स। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही फार्मूला होता है कोन का। तो 1/3 अब पाई के जगह कितना, पाई ही हो गया, और r के जगह कितना होगा x का स्क्वायर, और h के जगह क्या हो जाएगा y। यहाँ वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स आप लिख सकते हैं या यूनिट्स का पावर 3 लिख सकते हैं। यह तो हो गया ओरिजिनल कोन का। अब देखिए फॉर द रिजल्टिंग कोन, रिजल्टिंग कोन, अब इसमें क्या है, जो रेडियस को हाफ किया जाता है यहाँ दिया हुआ है, यानी r इज इक्वल टू x/2 यूनिट्स, और हाइट जो है, हाइट को वही रखना है सेम y यूनिट्स। अब आइए यहाँ, तब इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो पाई को पाई ही रखना है, और r जो है x/2 हो गया, तो x/2 का पावर 2 और h जो है वही y रहेगा, यानी 1/3 पाई x स्क्वायर बाई 4, यहाँ हो जाएगा y। क्यूबिक यूनिट्स इसका भी लिख देना है। तो सपोज कर लीजिए इसको V2 और यह जो है V1, तब क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन। तो रिजल्टिंग कोन का जो वॉल्यूम है इसको ऊपर लिखना है V2 बाई V1, यानी 1/3 पाई x स्क्वायर बाई 4 y, और नीचे क्या लिखना होगा, जो 1/3 पाई x स्क्वायर y, 1/3 पाई x स्क्वायर y, तो 1/3 पाई कैंसिल, अब y कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या है, तब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4 और नीचे एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, यानी 1 इज टू 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।